बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद या हुकूमत की धमकियों के बाद अब जमायमा खान का बयान सामने आया। ये इमरान खान साहब की साबिका अहलिया है और ये इमरान खान साहब के बेटों की वालदा है। यानी जो दो बेटे इमरान खान साहब के वो बरतानिया में, वो इनके पास रहते हैं अपनी माँ के पास। तो वो अब आना चाह रहे थे पाकिस्तान में भी और अमेरिका भी जा रहे हैं। वो खुद से आवाज़ उठाना शुरू हुए हैं अपने बाप की आज़ादी के लिए, और ये हर बेटे का हक होता है। तो इसमें जमायमा ने कहा कि मेरे बेटों को इजाज़त नहीं है कि वो फ़ोन पर अपने बाप से बात कर सकें, और उन्हें जो है एक ऐसी कैद में रखा गया है जहाँ कैद तन्हाई है और 2 साल हो गए हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब ये कह दिया है कि अगर वो अपने बाप को मिलने के लिए जाएंगे, यानी मेरे बेटे अपने बाप को मिलने के लिए जाएंगे, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत में नहीं होता, या किसी चलती हुई रियासत के अंदर ये नहीं होता, फंक्शनिंग स्टेट के अंदर नहीं होता। ये सियासत नहीं है, ये एक ज़ाती इंतकाम है। ये जनाब जमायमा खान ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को लेकर बड़ा रोला पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। PMLN भी इस पर बात कर रही है, बाकी जमातें भी इस पर बात कर रही हैं। तो देखें, ये एक रियलिटी है कि इमरान खान साहब ने जमायमा को मुसलमान करके उनके साथ शादी की, और इमरान खान के बेटे जो है वो मुसलमान हैं। और वो यानी जो लोग यहाँ उन्हें मिलते हैं उन्हें पता है कि वो मुसलमान है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन उनका बाप मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं जी ये यहूदी है। सारी ज़िंदगी इमरान खान पे भी एलिगेशन लगाया कि ये कोई यहूदियों का एजेंट है। लेकिन आप ये देखें ना कि हुआ क्या। अभी इसराइल को तस्लीम करने की बात कौन कर रहा है? इस वक्त तो ये इसराइल के खिलाफ किसी किस्म का मुजाहरा पाकिस्तान में नहीं होने देते, बल्कि टीवी चैनल में अपने टाउट्स के जरिए से और डिफरेंट लोगों के जरिए से ये ओपिनियन बना रहे हैं कि कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, कभी इनके वुज़रा आकर बैठ जाते हैं, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात करते हैं। तो ये मदहब को भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए करते हैं, और ये पुराना तरीक़ाकार है, कोई नई बात नहीं है। अब जमायमा खान का स्टेटमेंट आया तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। पहले ये कहते थे कि इमरान खान के बेटे क्यों नहीं आते एहतजाज करने के लिए, अब कहते हैं वो बेटे क्यों आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए। ये किसी तरफ भी खड़े नहीं होते। राना सनाउल्लाह साहब ने एक रद्द-ए-अमल दिया है, और अब वो इंटरव्यूज देते हुए, क्योंकि राना साहब का आपको पता है कि जब भी तहरीक खड़ी होने लगती है तो राना साहब को फ्रंट पे लाया जाता है। राना साहब को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, या वो गैर डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं, गैर जमहूरी बात कर रहे हैं। वो फिर धमकियां लगाते हैं राना साहब आकर खुलकर। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर कम लोग निकले ना तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग निकल के वो कह रहे हैं जी एहतजाज करेंगे, और वहां पे अपना जलसा जुलूस करके अपने घरों को जाएं। लेकिन राना साहब का ये कहना है कि बाकी जगहों पे जहां तीनों सूबों में लोग निकलेंगे, हम उन्हें मारेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे, पुलिस उनको नहीं छोड़ेगी, उनको नताइज बर्दाश्त करने पड़ेंगे या नताइज का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा धमकी वाला स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे धमकियां बढ़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। हालात नादरीन इनके ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो गवाह था ना पुलिस वाला, उसका आप काम चेक करें, उसने गवाही दी है, और जो गवाही दी है वो गवाही सुन के आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये किस तरह के लोगों को इन्होंने इमरान खान के पीछे लगाया है। यानी जिस पुलिस एहलकार ने भेस बदल के ये कहा था कि मैं भेस बदल के इमरान खान के घर में दाखिल हो गया, मैं गया जाके मैं कमरे के अंदर कहीं छुप गया, इमरान खान को पता ही नहीं चला, उसने पूरी प्लानिंग की 9 मई की, मैंने वो प्लानिंग सुन ली, मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं गवाह हूं। इसको ये पता ही नहीं है कि इमरान खान के कमरे के अंदर 2 4 5 लोग ही आते थे, बाज़-औक़ात ज्यादा लोग भी बैठ जाते थे, लेकिन वहां जाने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता था। एक एक बंदे का नाम वो पढ़ते थे, अंदर जाने का तो रास्ता ही कोई नहीं है। कोई बंदा बाहर वाला तो अंदर जा ही नहीं सकता, ये कोई मजाक थोड़ी है, कोई भी मुंह उठाएगा अंदर जाके बैठ जाएगा। अब इस बंदे का एक और स्टेटमेंट देखें जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो इसने अदालत में दिया। इस बंदे ने अदालत को बताया, ये मोहम्मद उमैर साहब है जर्नलिस्ट जिन्होंने खबर रिपोर्ट की, बड़ी मजेदार है। इस बंदे ने अदालत को बताया, पुलिस एहलकार ने जो भेस बदल के गया था जमान पार्क में, उसने कहा जी जमान पार्क के गेट से जो दरवाजे का फासला है, इमरान खान के अंदर वाले दरवाजे का और बाहर वाले गेट का जो फासला है वो जनाब 400 मीटर है। यानी ये बंदा कभी मेरे ख्याल में जमान पार्क गया ही नहीं। इमरान खान का टोटल घर 100 मीटर का नहीं होगा, बल्कि ये गेट की बात कर रहे हैं। जो बाहर बैरियर लगा हुआ था ना सड़क के ऊपर, वहां से लेके आपने इमरान खान तक जाना है ना, तो मैक्सिमम फासला आपका 100 मीटर बनता होगा, मैक्सिमम 100 मीटर बनता होगा। इसने 400 मीटर बताया। लगता है इसने रावण में ड्यूटी की हुई है,
क्योंकि रायगढ़ में मियां साहब के गेट से लेके उनके घर तक 400 मीटर बनते होंगे, या चलो अगर कोई बनी गाला चले जाए तो वहां पे हो सकता है इतना फासला बन जाए इमरान खान के घर तक पहुंचने के लिए या पिछले हिस्से में घर के पहुंचने के लिए, लेकिन इतना फासला यहां जमान पार्क में तो है ही नहीं। जमान पार्क में तो आप ये दरवाजे से एंटर होते हैं, ये सामने दूसरा दरवाजा है, 100 फुट होगा मेरे ख्याल में फासला, 30 मीटर मेरे ख्याल में, 25-30 मीटर, या शायद इससे भी कम फासला होगा। बिल्कुल सामने तो वो है। यानी यहां पे लड़के क्रिकेट खेलते थे, एक विकेट जितना फासला है टोटल, कि उधर से बॉलिंग करते थे एक दरवाजे से और सामने वाले गेट पे वो खेल लेते थे। मैं वो देख रहा था क्रिकेट की वीडियोस, तो 22 मीटर की या 22 कदम की एक पिच होती है, तो भाई इतना ही फासला है। और अगर उसके बाहर आप देखें सड़क पे, तो वो बाहर भी इतनी जगह है, सारा मिला के बाहर मेन सड़क से बाहर वाले से लेके वहां से इमरान खान तक 100 मीटर होगा, या इसके थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये जनाब इस तरह के बयानात हैं और इनके ऊपर अदालतें फैसले दे रही हैं, और फैसले भी इमरान खान के खिलाफ दे रही हैं। हैरत होती है मुझे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन होना है, तो इंसानों की मंडी लगाने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन हुकूमत की एक कोशिश है और वो ये कोशिश करेंगे कि बिला मुकाबला सेनेटर्स बन जाएं। इसके लिए वो अपने कुछ सेनेटर जो है, यानी वो ये सोचने के लिए तैयार है कि ठीक है, अगर एक PMLN को मिल जाए, एक पीपल्स पार्टी को मिल जाए, एक फजलुर रहमान को मिल जाए, कोई एक अदा और भी इनको मिल जाए, तो चलो बाकी सेनेटर PTI को मिल जाए, क्योंकि PTI को इस बात की समझ है कि यह मंडी लग गई तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। इमरान खान साहब बाहर है नहीं और पार्टी के ऊपर कंट्रोल की सूरत हाल उतनी अच्छी है नहीं, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो PTI के खिलाफ खड़ी है। तो अपोजिशन तो अब धमकाएगी और ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में, इसको रिपोर्ट करते हैं। वजीरिस्तान में नाज़रीन एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक तो पहले आप ये देख लें कि जनूबी वजीरिस्तान के अंदर अमन जरगा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में वजीरिस्तान के शहरी निकले, वो आए और आकर बैठे, मुख्तलिफ इलाकों से वो आए, शुमाली वजीरिस्तान से, जनूबी वजीरिस्तान से, ये लोग बैठे और इन्होंने एक ही मुतालबा किया और एक ही बात की। इन सब ने मुतफिका तौर पर ड्रोन हमलों की मुखालफत की है और इन तमाम ने मुतफिका तौर पे फौजी ऑपरेशन नामंजूर का नारा लगाया कि किसी सूरत भी फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, हम अपने इलाके में फौजी ऑपरेशन नहीं करने देंगे। कोई एक आदमी भी आपको वहां नहीं मिलता जो कहता है कि फौजी ऑपरेशन कर दो। वो सारे ये कहते हैं कि फौजी ऑपरेशन के नाम के ऊपर हमारा कत्लेआम होता है, हमारा खून बह जाता है और दहशतगर्दी फिर भी खत्म नहीं होती। वो ये कहते हैं दहशतगर्दी आपने खत्म करनी है, कंट्रोल करना है तो बॉर्डर पे जाएं। वो ये कहते हैं कि हमारी मादनियात और हमारे वसाइल पे कब्जे की ये लड़ाई है और ये लड़ाई जो है वो हमारे लिए नहीं है, हमारे अमन के लिए नहीं है, ये कब्जे की लड़ाई है। लिहाजा वो इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने कहा जी फौजी ऑपरेशन नामंजूर, हम फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अब नाज़रीन एक रहनुमा है मौलाना खान ज़ेब साहब, इनका ताल्लुक ANP से है। ये बड़ी मोतबर शख्सियत है बाजोड़ में और ये कंपेन कर रहे थे 13 जुलाई को एक अमन पासून जरगा के लिए कि वहां पे एक अमन पासून होगा और उसमें बहुत बड़ी तादाद में बाजोड़ में लोग निकलेंगे और 13 तारीख दी हुई थी एतवार का दिन। ये उसके लिए बड़ी एक्टिवली कंपेन कर रहे थे। इन्हें धमकाया भी जाता है ऐसे लोगों को, बार बार ये कहा जाता है कि आप ये ना करें और धमकियां इनको दोनों तरफ से आती हैं। अब ये अमन के लिए बात कर रहे थे, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे थे, ये अपने वसाइल के लिए बात कर रहे थे। तो मौलाना खान ज़ेब जो हैं, जिनके पास ओहदा भी है ANP का, ये अमन की आवाज समझे जाते थे उस इलाके में, बड़े मोतबर शख्स थे, इनको नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया वहां पे। जब ये कंपेन कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें ये कह रहे थे कि आपने आना है जरगे में, आपने आना है, आपने अमन के लिए इकट्ठे होना है। तो ये उसके लिए कंपेन कर रहे थे अमन पासून के लिए, लेकिन हुआ क्या, इन्हें जनाब सड़क के ऊपर नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, 2 लोग शहीद हो गए। अब इसके बाद बड़ा सख्त रद्देवल आ रहा है और इसमें रियासत के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का कहा है एमल वली खान ने। एमल वली खान का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट को पता है कैसे ठंडा करना है, वो इन्हें ठंडा तो कर लेंगे, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और एक अमन की और आवाज़ को खामोश करवा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों को ज़बरदस्ती ऑपरेशन की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सरापा एहतजाज है कि किसी सूरत हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मीडिया उनकी बात नहीं सुनाता, मीडिया उनकी बात करता ही नहीं है, सुनाता ही नहीं है, उस तरफ जाता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इश्तिहार है। मीडिया को इश्तिहार कैसे दिए जाते हैं, जरा ये खबर आप देखें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये अपनी कंपेन कैसे चलाते हैं इश्तिहारों की, और दूसरी जो कंपेन पब्लिसिटी की चलाते हैं कैसे चलाते हैं। ये अता तारड़ ने जो कहा, ये लाहौर से खबर आई हुई है और दुनिया न्यूज़ ने इस खबर को छापा हुआ है,
इसमें जो अता तारड़ ने कहा, जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत, उन्होंने कहा अखबारी इश्तिहारात को नर्ख और बढ़ाए जाएंगे। अब मुझे बताएं अखबार पढ़ता कौन है आजकल? सिद्दीक जान की एक ट्वीट जो है ना, या किसी भी एक पॉपुलर जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उसकी एक ट्वीट की जो रीच है वो 10 अखबारों से ज़्यादा है। यानी उनकी जो सर्कुलेशन है, 10 अखबारात की टोटल सर्कुलेशन है, उससे ज़्यादा एक ट्वीट की रीच होती है। इमरान खान एक ट्वीट कर देना अपने अकाउंट से, तो पाकिस्तान के सारे अखबारात आप इकट्ठे कर देना, तो उनकी एक हफ्ते की आप सर्कुलेशन निकाल लें तो उससे ज़्यादा इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की रीच होती है। तो इस दौर के अंदर अखबारों में इश्तिहारात कौन देता है भाई? पूरी दुनिया ने ये काम बंद कर दिए हैं। आपने अभी भी पैसे बांट देगा एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमने 100 अरब रुपए बांट दिए, मीडिया की अदायगियां कर दी हैं, ये अता तारड़ ने बताया। और ऐलान किया कि अदायगियों और इश्तिहारात के हुजम में प्रिंट मीडिया का हिस्सा हम मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया प्रिंट मीडिया का हिस्सा कम कर रही है, ये प्रिंट मीडिया का हिस्सा बढ़ाने जा रहे हैं। और लोगों ने अखबार पढ़ने छोड़ दिए, सोशल मीडिया के ऊपर सारी की सारी एडवर्टीजमेंट आ रही है, ये उधर जा ही नहीं रहे। और इश्तिहारात किस तरह के लगाते हैं, जरा तस्वीर देखें आप। ये देखें फोटो, ये मरियम नवाज का फोटो लगा हुआ है, 7 वासा लिखा हुआ है अंग्रेजी में, और नीचे 1334, और नीचे एक और नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन है, आप यहां पे रब्ता कर सकते हैं। और ये एस्टेब्लिश कर दिया गया है इमरजेंसी रिलीफ कैंप। वहां से गुजरने वाले आप लोगों से पूछे ना, तो उनमें से कोई मेरे ख्याल में 80% इसको पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नंबर 2, इस पे भी टिकटॉकर की शक्ल छाप दी है। और भाई इस पे किसी उबलते हुए गटर की शक्ल लगानी थी, इस पे कोई दिखाना था, आपने जहां पानी इकट्ठा हो गया है इस पे कोई बारिश का मंजर दिखाना था, ताकि लोगों को समझ आए। पूरी दुनिया में जो इश्तिहारात बनाए जाते हैं उसकी एक साइंस होती है, उसमें वो मंजर या वो चीज दिखाई जाती है जिससे लोगों को गाइडेंस मिलती है, ताकि लोगों को पता चले कि ये इश्तिहार किस चीज के बारे में है। यहां पे जिक्र हो रहा है बारिश के गंदे पानी का, और वहां फोटो लगा दी है दोबारा टिकटॉकर की। ओ भाई इसकी फोटो का यहां पे क्या काम है भाई? अगर आपने इश्तिहार लगाना ही है तो वहां पे आप पानी दिखाए ना खड़ा हुआ, या कोई ऐसी चीज दिखाए जिसका ताल्लुक वासा के साथ है, या वासा के सैनिटरी वर्कर या उनकी मशीनरी दिखाए पानी निकालते हुए। भाई वो चीजें दिखाने के बजाय यहां पे भी टिकटॉकर की शक्ल बड़ी करके लगा दी है। हद हो गई है सरकारी वसाइल के ऊपर किसी को लीडर बनाने की। आज तक इतनी कोशिश नहीं की गई जितनी इस औरत के लिए की जा रही है, आप अंदाजा करें। और जाली है, मैं क्योंकि देखें मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे अंदर से भी बात आवाज आती है, लेकिन मामला पता क्या है, जाली है ना, जाली फार्म 47 है, वो है ही नहीं इस ओहदे के लायक जहां जबरदस्ती लाग मेरिट के खिलाफ आ गई है ना, अवाम ने वोट नहीं दिया, जबरदस्ती लाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये वजीर आला है, या आप उसको वजीर आला की रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं? तो भाई कम से कम मैं तो नहीं दे सकता। एक जाली हुकूमत है, उसको मैं कैसे मान लूं कि ये हुकूमत ठीक है? बहरहाल यहां पे जहां पे होनी चाहिए थी वासा वूसा की तस्वीर कोई ऐसी चीज होगी, वहां भी अपना मुंह लगा दिया, चिपका दिया पकड़ के। और पंजाब में तो वैसे भी एक कानून बना दिया गया है ना, यानी शहबाज शरीफ की 1 साल की हुकूमत ने वफाकी वजारत इत्तलाआत में 11 अरब से ज्यादा के इश्तिहारात जारी किए हैं मजीद। ये सनाउल्ला साहब हैं डॉन से, उन्होंने अपने वीलॉग में इसका इंकशाफ भी किया है। एक और चीज आप ये देखें कि इन्होंने एक कानून भी ये लेकर आए हैं, मेरे सामने कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे, मैं देख रहा था, अभी इसकी तफसीलात में मैं जाऊंगा, कि अब ये जितनी मर्जी अपनी मशहूरी करें, जैसी मर्जी पब्लिसिटी कैंपेन चलाएं, इनसे कोई पूछ नहीं सकता कि ये आपने इश्तिहारों की मद में और इन चीज़ों की मद में ये पैसा कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। वो उससे अपने आप को इस्तिस्ना दे रहे हैं कि जनाब हमें पूछे कोई ना कि हमने अपनी पब्लिसिटी पे आवाम का कितना पैसा उड़ा दिया है। अरबों रुपया आवाम का इन्होंने अपनी पब्लिसिटी के ऊपर उड़ा दिया, और पब्लिक को क्या मिला? मिसाल के तौर पे ये इश्तिहारात किन चीज़ों के देते हैं, मैं हैरान होता हूं कि जनाब हमने 7 रुपए बिजली सस्ती कर दी, उसके ऊपर करोड़ों अरबों के इश्तिहार दे दिए, आवाम को टके का रिलीफ नहीं मिला, किसी को सस्ती बिजली मिली नहीं, लोग बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। वाकयात आपके सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं अपने से तो नहीं कह रहा, हालात इनके ये है। और अभी रोला डाला हुआ है, उन्होंने खप डाली हुई है जनाब पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत बड़े पैमाने पे बाहर से रेमिटेंसेज आ रही हैं। जरा ये एक डाटा है, मैं आपके सामने रखता हूं, और ये चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, उसके जरिए से ये किया है उबैद भट्टी साहब ने, और वो ये डाटा आप सामने रखते हैं। ये जर्नलिस्ट हैं उबैद भट्टी साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा डाटा बनाया और ये बड़ी तफसीलात इसकी निकाली, बड़ी अच्छी रिसर्च की है इन्होंने। ये बताते हैं 30 लाख पाकिस्तानी, 3 मिलियन पाकिस्तानी 3 साल में पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। इनकी 4 बड़ी कैटेगरीज हैं। नंबर 1 मजदूर गए हैं, ये लगभग 18 लाख मजदूर पाकिस्तान छोड़कर गए। एक मजदूर को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है ना, टिकट में, प्रोटेक्टर में, बाकी चीज़ों में जो पैसा बाहर जाता है,
जो जो बाहर खर्च करता है, बाकी पैसा एजेंटों को देता है, बाहर मुल्क में लोगों को देते हैं पैसा कि ठीक है हम आपको पैसा देते हैं, आप हमें बाहर ले जाएं। तो वो जो मजदूर बाहर जाते हैं ना, वो लगभग $2,000 से $3,000 उनका एक बंदे का खर्च होता है। अगर आप $2,500 भी लगाएं ना, तो इसके टोटल अखराजात $4.5 अरब बनते हैं सिर्फ मजदूरों के बाहर जाने में। जो तलबा पाकिस्तान से बाहर गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से तलबा निकल गए, उन्होंने कहा जी मुस्तकबिल ही नहीं है यहाँ पे, निकलो बाहर जाके पढ़ते हैं, वहीं की नौकरियां कर लेंगे। तो ये कोई 3 लाख के करीब तलबा गए हैं। अब बाहर जो तालिब इल्म बन के बाहर जाता है ना, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में और यूके में, ये ठीक ठाक पैसा लगता है, एजेंट इनसे वहां बहुत पैसा लेते हैं और ये फीसें बहुत भारी जमा करवाते हैं उनकी यूनिवर्सिटीज को। ये 20,000 पाउंड तक भी होती हैं और बाद यानी डॉलर्स में अगर आप लगाएं तो $20,000 से $30,000 तक होती हैं। ये 15,000 पाउंड से 25,000 पाउंड तक फीसें होती हैं। दीगर अखराजात अलग होते हैं, जो एजेंटों को देने होते हैं पैसे वो अलग होते हैं। तो ये जो 3 लाख तालिब इल्म बाहर गए हैं, अगर आप एवरेज $25,000 भी लगाएं तो भी ये कोई $7.5 अरब बनते हैं। जो कारोबारी हजरात पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ये लगभग 4.5 लाख लोग हैं। ये सरमायाकारी करते थे, ये सरमायाकारी के वीजे लेकर गए, इमिग्रेशन के वीजे लेकर गए, या ये जायदाद बेचकर अपने या फैक्ट्रियां बेच के पाकिस्तान से बाहर चले गए। लगभग 4.5 लाख लोग बताए जाते हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर चले गए हैं मायूस होकर। अब ये लोग जो पैसा लगाते हैं, ये उसके ऊपर एक वीजा लेते हैं जिसे आप ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके ये आ गए हैं। तो इसमें जो है वो 50,000 से लेके लोग $1 मिलियन तक भी इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप $50,000 भी लगाए ना कम से कम भी, तो ये 4.5 लाख लोग कम से कम $20 अरब से ज्यादा ये खर्च करके बाहर गए हैं, ये पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर गए हैं। और इसके बाद जो है वो दीगर ये होता है जो वर्क परमिट पे चले जाते हैं, स्किल वीज़ा पे चले जाते हैं, कोई जो लोग माइग्रेट हो जाते हैं, मैरिज करके चले जाते हैं, असाइलम ले लेते हैं लोग, तो इनको भी बाहर जाने में बहुत पैसा लगता है। एक नौकरी जो बाहर मिल रही है आजकल, एजेंट उसको लगभग $20,000 $25,000 ऐसे बेच रहे हैं, वो डॉलर्स के अंदर बात करते हैं। तो अगर आप ये पैसा भी उस तरह आप 10,000 भी लगाएं डॉलर, आप इसको इकट्ठा करें तो $4.5 अरब ये भी बनते हैं। आप ये सारी रकम इकट्ठी करें ना तो ये तकरीबन कोई 35 से 40 अरब डॉलर बनते हैं। इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकल गया, पाकिस्तान के निजाम के अंदर से। ये वो लोग हैं जो मजबूर होकर मुल्क छोड़ के चले गए और अभी लगातार जा रहे हैं। सिर्फ पिछले महीने 60,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। इस साल के पहले 5 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान छोड़ने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी तादाद 2,85,000 है और लगातार यह सिलसिला जारी है। यानी 60,000 आदमी औसतन हर महीने पाकिस्तान को छोड़कर चला जाता है। लगभग 3 मिलियन लोग चले गए हैं गुज़िश्ता 3 साल में, ये इन्होंने किया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने अपनी असम्बली के बाहर लगा दी है और उन्होंने करारदाद भी पेश की कि इमरान खान साहब या बाकी जो कैदी जेलों में है उनके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है उसके बारे में उन्होंने करारदाद पेश की, उसको उन्होंने पास भी किया। तो ये हमने देखा कि इस हुकूमत ने यह ड्रामा लगवा दिया। यानी अरकान असम्बली को सिर्फ एहतजाज करने पर असम्बली से बाहर निकाल दिया। उन्होंने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाई हुई है। ये एहतजाज करने में कौन निकालता है? बजट के अंदर तो एहतजाज ही होता है ना, रोला ही डलता है। अवाम के लिए अपोजिशन रोला डालती है, हुकूमत एक बजट पेश करती है, यही चलता है हमेशा बजट के अंदर। कारकर्दगी की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। वासा के ऊपर इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए, लाहौर सारा डूब गया, वस्ती पंजाब सारा डूब गया। और वो डूबता इसलिए कि इनके पास सिस्टम नहीं है। मुज़दार ने कोई सिस्टम बनाया था, जमीन के अंदर कुछ बड़ी बड़ी सी वो बना रहे थे, रिजर्व बना रहे थे जिसके अंदर पानी जमा हो जाता था और वो ये कह रहे थे कि आने वाले सालों में हम पानी ये इकट्ठा नहीं होने देंगे। लेकिन अभी आप गुजरांवाला चले जाएं, लाहौर चले जाएं, कसूर चले जाएं, आप जिधर मर्जी शहरों में जाएं, हर तरफ पानी पानी खड़ा है। वस्ती पंजाब पूरा डूब रहा है थोड़ी सी बारिश में। अब ये डूबता रहेगा जब तक आप एक पूरा सिस्टम नहीं बनाएंगे। हुकूमत किसी की भी होगी, ये डूबता रहेगा। लेकिन इंतजामिया का पता चलता है कि पानी जब इकट्ठा हुआ तो आपने उसको निकाला कितनी जल्दी। तो इसके अंदर कोई कारकर्दगी नहीं है, जीरो कारकर्दगी है इस हुकूमत की। ये पानी निकालने में नाकाम रहे हैं। पानी इकट्ठा तो नहीं है जब तक ये सिस्टम नहीं बन जाता। और मीडिया इसकी कवरेज नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें तो समाज की कवरेज करनी थी 5 दिन तक। यानी इतना बुग़्ज़ पाकिस्तान के मीडिया में भरा हुआ और उसकी वजह यही इश्तिहार है जो अभी मैंने आपको बताया कि अता तारड़ ने क्या कहा, पंजाब हुकूमत ने क्या किया। बाकायदा उन्होंने लॉ बना दिया, हमें पूछे ही कोई ना इश्तिहार देते हुए। ये इश्तिहारात मीडिया का पेट भरता है, जिसकी वजह से मीडिया इस हुकूमत को एक्सपोज करने से डरता है या इसके बारे में बात ही नहीं करता। ये चल रहा है नाज़रीन, और इसी तरह मामला चलेगा। इनके मुशीर इस तरह के, बंदे इसी तरह के हैं और ये ऐसे ही निज़ाम को चलाने के लिए बज़िद हैं। अब अवाम के पास मौका है कि अगर वो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक खड़ी करे और निकल के बैठ जाए पूरे पाकिस्तान में,
तो फिर इनसे जान छूटती है, वरना ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।